हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 9th के बच्चों के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और रीजन फॉर द फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेज। तो दोनों पर डिस्कशन होगा प्यारे बच्चों। सबसे पहले तुम्हारा डिस्कशन होगा रीजन फॉर द फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेज, इसके बाद रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, उनके न्यूक्लियस से अल्फ़ा बीटा गामा का रेडिएशन होता है, उन्हीं को रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं। सभी को हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स नहीं कह सकते। वे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होंगे जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। तो चलिए डिटेल इसका स्टडी करते हैं प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, रीजन फॉर द फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेज ऑफ द एलिमेंट। किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास, सबके नहीं लेकिन कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक मास फ्रैक्शनल होता है। अगर उसको हम डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आ जाता है, वो होल नंबर में नहीं होता है। तो ऐसा क्या रीजन है? The atomic masses of many elements are in the fractions and no whole numbers. For example, the atomic mass of chlorine is 35.5 unit, whereas that of the copper is 63.5 unit. आप देख रहे हैं ना, क्लोरीन का 35.5 है और कॉपर का 63.5 यूनिट है। ऐसा क्यों हो जा रहा है? उसका रीजन है आइसोटोप्स का। The fractional atomic masses of the elements are due to the existence of their isotopes having different masses. तो कारण बताया जा रहा है कि फ्रैक्शनल एटॉमिक मास इसलिए होते हैं क्योंकि उनके आइसोटोप्स होते हैं और आइसोटोप्स का डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। मैंने पहले बता दिया, आइसोटोप्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं और हर आइसोटोप्स का सेम एटॉमिक मास होता नहीं, इसलिए उनका एटॉमिक मास फ्रैक्शनल हो जाता है। हमें एक एग्जाम्पल देते हैं आगे। देखिए, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैव मोर देन वन नेचुरल आइसोटोप्स हैविंग डिफरेंट मासेज। ऐसे बहुत से एलिमेंट हैं जिनका एक से अधिक आइसोटोप्स होता है। हाइड्रोजन का 3 होता है, क्लोरीन का 2 होता है, ऑक्सीजन का 3 होता है। इस तरह से मोर देन वन आइसोटोप्स। सिंस एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज रिलेटिव मास। प्यारे बच्चों, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होता है? एवरेज रिलेटिव मास होता है। हमने कैपिटल लेटर से लिख रखा है, एवरेज रिलेटिव मास ऑफ ऑल द नेचुरल आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। उस आइसोटोप्स का एटॉमिक मास का एवरेज रिलेटिव मास होता है। मोस्ट, अभी निकालते हैं कैसे निकाला जाता है। मोस्ट एलिमेंट है फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेज। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स 35 17 क्लोरीन, 37 17 क्लोरीन। देखिए, एटॉमिक नंबर 17 है, 17 17, लेकिन मास यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 37 है, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 37 है। विद एबंडेंस ऑफ 75%, यानी 30 क्लोरीन 17 35 75% पाया जाता है। क्लोरीन 37 17 25% पाया जाता है, एबंडेंस। तो इसी हिसाब से निकाल लेंगे प्यारे बच्चों। Thus the natural chlorine consists of 2 types of atoms are having a mass of 35 and other having mass of 37। इस तरह से जो नेचुरल क्लोरीन है प्यारे बच्चों, इसके 2 आइसोटोप्स हैं। एक का मास 35 यूनिट होता है और दूसरे का मास 37 यूनिट होता है। इन द प्रोपार्शंस ऑफ 35 का प्रोपार्शन होता है 75% पाया जाता है और 37 25% पाया जाता है। द एवरेज मास ऑफ एन क्लोरीन एटम विल बी 75% ऑफ 35 एंड 25% ऑफ 37, विच इज 35.5। मैंने निकाल के दिखाया है। देखिए, 35 कितने परसेंट में पाया जाता है? 35 एटॉमिक मास वाला कितना परसेंट पाया जाता है? 75%। तो 35 का 75% कर लिया तो 35 इंटू 75/100, फिर प्लस 37 कितने परसेंट में पाया जाता है? 25%। तो 37 इंटू 25% माने 25/100। अब प्यारे बच्चों कैसे हुआ? ये 25 से काट दिया, 25 4 जा 100, 25 3 जा 75, ये कट गया। इसी तरह से
इसको 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 कट गया। अब ये क्या लिख दिया जो है 35 इंटू 3 आया ना, 35 इंटू 3 अपान 4 ये लिख दिया। देखिए 35 इंटू 3 अपान 4 प्लस 37 अपान 4। देखो बेटा डिनोमिनेटर इक्वल है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 105। अब ये हो जाएगा 37, डिनोमिनेटर इक्वल है, दोनों को ऐड कर दिया 142 आ गया। अब 4 से डिवाइड कर देते हैं तो 35.5 इसीलिए आता है। इसी देखिए अब क्लोरीन का मास क्यों 35.5 आया, मैंने निकाल के दिखा दिया है ना, इसीलिए आता है। ये आपको जब सारी चीज़ मालूम रहेगी कि एबंडेंस कितने परसेंट में पाया जाता है, कितने परसेंट में। देखिए पहला आइसोटोप 75% में पाया जा रहा है। पहला आइसोटोप माने क्या, जिसका मास 35 है, और दूसरा आइसोटोप जिसका मास 37 है 25% में पाया जाता है। बस 35 का 75% कर दीजिए, 37 का 25% कर दीजिए, काम बन गया आपका। तो इस तरह से निकाला जाता है प्यारे बच्चों। अब रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं, रेडियो आइसोटोप्स देखिए सभी मैंने बताया था ना कि आइसोटोप्स तो बहुत होते हैं एक एलिमेंट के, लेकिन सभी आइसोटोप्स रेडियो आइसोटोप्स नहीं होते। आइसोटोप कायदे से कहें तो 2 टाइप का होता है। एक आइसोटोप वह जिसका न्यूक्लियस स्टेबल होता है प्यारे बच्चों, दूसरा आइसोटोप वह जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल वाले की बात हो रही है। अनस्टेबल वाला आइसोटोप रेडियो एक्टिव होता है, स्टेबल वाला तो होगा नहीं, क्योंकि वो स्टेबल न है तो वह रेडियो एक्टिव आइसोटोप हो ही नहीं सकता। वह आइसोटोप जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है वह रेडियो एक्टिव आइसोटोप होगा। जैसे देखिए द आइसोटोप्स विच आर अनस्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन इन दियर न्यूक्लियाई एंड इमिट वेरियस टाइप्स ऑफ रेडिएशंस आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या रेडियो आइसोटोप्स। तो प्यारे बच्चों जब न्यूट्रॉन का नंबर ज़्यादा बढ़ जाता है, न्यूक्लियस में देखिए न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है ना, न्यूट्रॉन बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। जब ज़्यादा बढ़ जाता है न्यूट्रॉन तब उसका न्यूक्लियस क्या हो जाता है, उस आइसोटोप का न्यूक्लियस क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। और अनस्टेबल होने के बाद उसमें से तरह तरह के रेडिएशन निकलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे आइसोटोप को हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं, या शॉर्ट में रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं। कौन कौन से रेडिएशन निकलते हैं, द रेडिएशंस सच एज अल्फा, ये अल्फा का सिंबल है, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्ट की बीटा का सिंबल है, पार्टिकल्स एंड गामा पार्टिकल्स, गामा का चिन्ह है, ये गामा रेज आर इमिटेड द अनस्टेबल न्यूक्लियाई ऑफ द रेडियो आइसोटोप्स। तो रेडियो आइसोटोप के जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं उनमें से अल्फा, बीटा, गामा का रेडिएशन होता है। कुछ एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, देखिए कार्बन 14 आइसोटोप यानी C14 या कार्बन 14 आइसोटोप क्या होता है, रेडियो आइसोटोप्स होता है। आर्सेनिक 74 क्या होता है, आर्सेनिक 74 या AS74 ये क्या होता है, रेडियो आइसोटोप्स होता है। और सोडियम 24 या Na24 रेडियो आइसोटोप्स होता है। आयोडीन 131 या I131 रेडियो आइसोटोप्स होता है। कोबाल्ट 60 या CO60, इस कोबाल्ट का यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है, आगे की वीडियो में बताएंगे। कोबाल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज कैंसर के इलाज में, कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। कोबाल्ट 60 जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। यूरेनियम 235 यानी U-235 भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है प्यारे बच्चों। और एक और है ट्राइटियम, देखिए हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप्स ट्राइटियम है, इसको कहते हैं ट्राइटियम। ये भी प्यारे बच्चों क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है ना। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। तो प्रोटियम ड्यूटीरियम तो नहीं, लेकिन ट्राइटियम 1s3 या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H13 इसी तरफ है ना। तो ये ट्राइटियम है, यह भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होता है प्यारे बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगले वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का क्या एप्लीकेशन है,
क्या यूजेज है प्यारे बच्चों, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको जानना भी चाहिए। देखिए किसी को कैंसर होता है तो उसका कोबाल्ट 60 से ट्रीटमेंट होता है। ऐसे बहुत से आइसोटोप्स हैं जिनका यूज अलग अलग होता है, हम डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।